amid heated exchange between China and the US over Taiwan. On the ground, the situation remains tense. Fifth day today, China conducted military drills in waters and airspace around Taiwan. चीन और अमेरिका के बीच समंदर में भयंकर संग्राम छिड़ सकता है। साउथ चाइना सी इस वक्त सबसे खौफनाक वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो चाइना और ताइवान के बारे में तो सुना ही होगा। तो आखिर ये डिस्प्यूट कहाँ तक जाके शांत होगा? क्या चाइना सच में ताइवान पर हमला कर देगा? ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके जो इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो चलिए एकदम शुरू से जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तो हम ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स टर्म या स्टोरी का यूज नहीं करेंगे जो आपकी सर के ऊपर से जाए। हम एकदम सिंपल तरीके से इस वीडियो को रखेंगे ताकि हर कोई इस वीडियो को समझ पाए। तो कहानी है 1894 की, जब जापान ने चाइना पर अचानक हमला बोल दिया था। चाइना पे तब क्विंग डायनेस्टी का शासन चलता था और उस डायनेस्टी का जो राजा था वो बहुत ही डरपोक और कमजोर किस्म का आदमी था। तब इसी कमजोरी का फायदा उठा के जापान ने चाइना पर अचानक हमला कर दिया और जापान ने चाइना के इस हिस्से को कब्जा कर लिया था जो आज हम कोरिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो जंग हुआ चाइना और जापान के बीच में, इसे फर्स्ट चाइनो जापान वॉर कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, इस साइनो जापान वॉर में चाइना की बुरी तरीके से हार हो गई क्योंकि चाइना तब उतना शक्तिशाली नहीं था। क्विंग डायनेस्टी का जो राज चलता था चाइना पे वो धीरे धीरे टूटने लगा। जैसे भारत में पहले मुगलों का या मराठों का शासन चलता था, वैसे ही चाइना जापान से हारने के बाद बिखर गया। तब चाइना में एक पॉलिटिकल लीडर था जिसका नाम था समयात सेन। उसने पूरे चाइना को एकजुट करने का सपना देखा, जिसकी वजह से उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम था क्यूमिनतांग पार्टी। तो बेसिकली इस पार्टी का जो सपना है, विजन है, वो है कि पूरे चाइना जो बिखर के रह गया उसे यूनिफाइड करने का, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना। यह विजन काफी हद तक सफल रहा। फिर 1925 में इस पार्टी का जो लीडर है समयात सेन, उनकी मौत हो गई और उन्होंने पूरे चाइना को एकजुट करने के लिए जो पार्टी बनाई थी क्यूमिनतांग पार्टी, वो पार्टी उनके मौत के बाद दो हिस्सों में बट गई। एक था नेशनलिस्ट और एक कम्युनिस्ट। नेशनलिस्ट वाले वो थे जो पूरे चाइना को एक यूनिफाइड देश के रूप में देखना चाहते थे, मतलब लोकतंत्र। और कम्युनिस्ट वाले का कहना था कि जनता का कोई अधिकार नहीं होगा, जो सरकार बोलेगा वही होगा। उस वक्त नेशनलिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे चैंग काई शेक और कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था माओ जेडोंग। फिर इन दोनों पार्टी के बीच बहुत ही ज्यादा घमासान युद्ध शुरू हो गया। हालांकि दोनों पार्टी का विजन एक ही था कि चाइना को एक करना, लेकिन दोनों आपस में ही उलझ गए और इतना उलझ गए कि दोनों पार्टी के जो फॉलोअर्स है उनमें मारामारी और हाथापाई शुरू हो गया, जो सिविल वॉर से जाने जाते हैं। सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये सिविल वॉर 23 साल तक चली और तब तक चली जब तक किसी एक पार्टी की हार नहीं हो जाती। और इसी सिविल वॉर का फायदा जापान ने फिर से उठा लिया। जापान ने चाइना पर फिर से हमला कर दिया और चाइना का जो मंचूरियन शहर है उसको कब्जा कर लिया और बहुत साल तक कब्जा करके रखा था, जब तक कि जापान पर परमाणु बम नहीं गिरा था। जापान पर परमाणु बम गिरने के बाद जापान शांत हुआ और फिर ये जंग खत्म हुआ। फिर जापान ने चाइना का जो हिस्सा कब्जा करके रखा था वो छूट गया और फिर से वो चाइना का हो गया। चाइना में जो दोनों पार्टी थे, नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट, तो कम्युनिस्ट वाले ने एक चालाकी की। उसने रूस की मदद लेके नेशनलिस्ट पार्टी वालों को मारना शुरू कर दिया क्योंकि उस वक्त रूस में भी कम्युनिस्ट शासन चलता था। और इतना मारा कि नेशनलिस्ट वाले भाग के चाइना के इस हिस्से में आके पहुंचे और फिर पूरे चाइना को कम्युनिस्ट वालों ने कब्जा कर लिया। नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर्स और मारने वालों की संख्या थे 20 लाख और वो लोग अपने लोगों को लेके एक अनजान आइलैंड पे जाके रहने लगे, जो आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। तो 1949 में ताइवान चाइना से ऐसे ही अलग हो गया, जिसकी वजह से चाइना आज भी ताइवान को एक देश नहीं मानता। सिर्फ चाइना नहीं बल्कि आज कोई भी बड़ा देश ताइवान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं देता। तो ऐसे ही सारे विवाद शुरू हुआ।